एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लॉग करने जा रहे हैं, जिसके हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमने क्लॉक पार्ट 3, जिसमें हमने एंगल वाले क्वेश्चन जो है प्रीवियस पार्ट में किए थे। आज हम जा रहे हैं करने कि जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हमने अभी तक पढ़ा था। अगर ये 90 डिग्री का है, ये इंटीरियर एंगल है और ये बाहर वाला एक्सटीरियर। और ये बोला था कि जहाँ पर भी एंगल पूछा हो तो हमारा हमेशा आंसर क्या होगा, इंटीरियर एंगल ही होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्सटीरियर भी पूछ लेता है, तो क्वेश्चन में या तो एक्सटीरियर लिखा होगा या रिफ्लेक्स लिखा होगा। उस केस में हमारा आंसर एक्सटीरियर होगा, अदरवाइज हमारा ऑलवेज आंसर इंटीरियर एंगल का ही होगा। सेम फॉर्मूला उसमें भी हम अप्लाई करेंगे। सिक्सटी इंटू एच डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है। 60 क्या होती है, मिनट्स होती हैं, किस में होती है, आर में। तो हम इसको इससे याद कर लेते हैं। और मिनट्स के साथ हम 11, ये हम याद कर लेंगे कि 11 मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन है 10:25 और इसका एक्सटीरियर या रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो इस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 10 इंटू में 25 माइनस 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 275 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, 600 में से 275 को माइनस करेंगे तो माइनस वाला बड़ा है, नेगेटिव का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन इग्नोर कर देते हैं। जिसमें से अब हमारा आंसर जो आ जाएगा 600 माइनस 275, तो कितना आएगा हमारा, 325 आ जाएगा ना। 325 बाय 2। अब इसको देखो, हम करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और ये। अब देखो, ये जो आंसर आया है, ये हमारा कैसे पता चलेगा कि ये एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, जो इंटीरियर एंगल होगा। लेस देन 180, एक्सटीरियर होगा ग्रेटर देन 180। ठीक है, तो अब देखो, इसमें जो आंसर आया है हमारा 162 1/5 डिग्री आया। तो ये 180 से क्या है, छोटा। तो हमारा आंसर क्या है, रिफ्लेक्स नहीं आया। हमारा कौन सा आया है, इंटीरियर। इस केस में हमें एक्सटीरियर एंगल पूछा था, तो टोटल जो है सर्कल का जो एंगल है वो कितने का होता है, 360 डिग्री। 360 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 162 डिवाइडेड बाय 1/5 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 175 1/3। अब ये देखो, ये 180 से बड़ा है, तो ये आंसर हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो ऑप्शन है दोनों गिवन होंगे पेपर में, लेकिन हमें ये देखना है हमसे रिफ्लेक्स पूछा है या इंटीरियर।
इंटीरियर पूछा है 180 डिग्री से कम है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्स पूछा है जिसको एक्सटीरियर बोलते हैं, तो उसको 360 में से हम माइनस कर देंगे तो 175 1/5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा ये। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, इफ हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड या फिर टुगेदर, घड़ी की सुई एक दूसरे पर है या साथ है। जैसे छोटे वाली निडल और बड़े वाली निडल 12 बजे हैं तो दोनों सुई का है इकट्ठी है, तो इस केस में एक ये वाला केस बन सकता है। दूसरा केस हमारा बनता है इफ हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑपोजिट, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं अपोजिट। एक यहाँ पर है 3 पर है तो बड़े वाली 9 पर है, एक दूसरे के अपोजिट है ना ये। एक ये वाला केस बनता है। तीसरा केस हमारा बनता है एंगल ऑफ निडल, जो हैंड क्लॉक है, हैंड्स है जो क्लॉक के, वो एंगल बना रही है 90 डिग्री का। जैसे 12 और यहाँ 3 पर 12:15 बजे है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है 180 डिग्री। यहाँ कौन सा बन रहा है, दोनों एक दूसरे पर लाई कर रही हैं तो कौन सा है 0 डिग्री एंगल है। तो क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन नहीं होगा, हमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे 7 PM एंड 8 PM एट राइट एंगल। जो राइट एंगल है वो कब बनेगा, बिटवीन 7 बजे और 8 बजे के बीच में राइट एंगल बन रहा है, तो बताओ कब बनेगा। हमें ये ध्यान देना है हमेशा 2 ही राइट एंगल बनते हैं 60 मिनट में। अब ये लिखेंगे हम आगे। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ये इकट्ठा करके लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, जब 7 और 8 बजे के बीच में जो एंगल बनेगा तो कितने मिनट पर बनेगा, 7 बज के कितने मिनट पर बन रहा है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है 2 × A ± 60 × H डिवाइडेड बाय 11। पहले वाला फॉर्मूला है उसी को क्रॉस करके ये बना लिया गया है। एंगल कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल दिया हुआ है, प्लस माइनस, एक बार प्लस करेंगे एक बार हम माइनस करेंगे 60 × R। अब देखो R कौन सा लेगा, हमेशा हमारा जो R होगा H की वैल्यू छोटे वाली होगी। क्यों, क्योंकि 7 और 8 के बीच में कितने बजेंगे, 7 बज के कुछ मिनट पे ही तो बनेगा एंगल। ऐसा तो नहीं कि 8 बज के कुछ मिनट पर बनेगा, नहीं। तो हम क्या लेंगे 7 लेंगे डिवाइडेड बाय 11। तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 × 90 प्लस 60 × 7 ये वाला आंसर निकालेंगे, और एक बार निकालेंगे 2 × 90 माइनस 60 ×
7। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना ये आ जाएगा, 9 2 जा 18, 180 प्लस 6 7 जा 42, ये वाला 11। तो ये आ जाएगा हमारा, इसका 8 और 2 420 में 180 जोड़ेंगे तो ये। अब यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 6/11, 54 6/11। और इसका आ जाएगा 180 माइनस 420, 420 में से 180 जाएंगे तो 240/11, जिसको हम लिख सकते हैं 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। ये हम रेसिप्रोकल जो है अपना फ्रैक्शन में कर लेंगे इसको। तो ये 2 आंसर है। अब हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारे ऑप्शन में या तो दोनों आंसर गिवन होंगे या एक होगा, तो हमें वही अप्लाई करना है। चाहे एंगल 0 हो, चाहे 90 हो या 180 हो, तो हमें इस हिसाब से कर लेना है फॉर्मूले में पुट करके। फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ। अगर हमें मिनट निकालनी हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला है 2 × a प्लस माइनस 60 × h डिवाइडेड बाय 11। ध्यान रखना है आवर अगर 4 बजे हो और 5 बजे हो, इसमें से छोटी वाली वैल्यू h की रखनी है हमें। और एंगल में ध्यान देना है, दोनों घड़ी की सुई इकट्ठी हैं तो 0 डिग्री, अगर इकट्ठी हैं, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इसका मतलब 180 डिग्री का, या सीधी लाइन दी हुई तो 180 डिग्री लिखेंगे। राइट एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल लिखे जाएंगे। तो इसी से वैल्यू पुट करके हमें सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं पॉइंट्स। वैसे ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, वो दूसरे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पहला है 1 घंटे में कोइंसाइड, एक ही बार जो निडल होगी कितनी बार आएगी? 1 घंटे में एक ही बार आएगी, एक के ऊपर एक ही बार आएगी। 90 डिग्री का कितनी बार बनाएगी 1 घंटे में? 2 बार। और 180 डिग्री का अपोजिट में कितनी बार आएगी? 1 बार। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है 1 घंटे में, वरना 0 डिग्री का भी 1 बार बनता है और 180 का भी 1 बार। अब हमसे कोई 24 घंटे के लिए पूछ लें, 24 आवर के लिए, तो हम किससे करेंगे? 12 घंटे के लिए पूछ ले तो हम किससे गुना करेंगे? 11 से। 0 डिग्री में 1 घंटे में कितना बन रहा है? 1 ही बार आ रहा है, तो 11 से। 90 डिग्री का कितनी बार आ रहा है 1 घंटे में? 2 बार आ रहा है, तो 22। 180 डिग्री कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 11 × 1। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हमें ध्यान रखने हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये देखिए, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो। इंटीरियर का मतलब होता है जो 180 से छोटा हो। अब देखो, अगर रिफ्लेक्स हो या एक्सटीरियर, बाहरी कोण लिखा हो, तो हमें कौन सा उत्तर ढूंढना है? बाहरी कोण वाला। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, बाहरी कोण पूछा गया था, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू लिखी 11 × मिनट हमारी 25 माइनस 60 × घंटे 10 डिवाइडेड बाय 2। इसको किया तो कितना आया? 162/5t। अब इसमें ध्यान देना है, हमसे पूछा कौन सा गया? एक्सटीरियर। और मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है? 180 से बड़ा, लेकिन ये नंबर तो किससे है? 180 से छोटा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। एक जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है, वो कितने, उसका जो एंगल है वो कितना होता है? 360 डिग्री।
तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से अंदर वाले कोण को माइनस कर देंगे तो बाहर वाला कोण आ जाएगा। तो ये बाहर वाला कोण आ गया हमारा। नेक्स्ट है देखो, अब घड़ी की सुइयों के ऊपर है। घड़ी की सुई अगर इकट्ठी दे दी जाए तो हमें एंगल नहीं पता। एंगल हमें पता होना चाहिए। जब घड़ी की दोनों सुई एक एक दूसरे के ऊपर होती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का। अगर घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, अपोजिट होती है, तो कितने डिग्री का बनता है, 180 का, क्योंकि एक सीधी लाइन बनती है। अगर राइट एंगल दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। या लंबवत दिया हो, परपेंडिकुलर लिखा हो तो 90 डिग्री का। अब ये पूछा था 7 और 8 के बीच में एक राइट एंगल है, तो मतलब राइट एंगल दे दिया तो हमें कितनी लिखनी है वैल्यू, अपने आप 90 डिग्री लिखनी है। और हमें निकालना क्या है, हमें मिनट निकालने हैं कि कितनी मिनट के, 7 बज के कितनी मिनट पर होगा वो। तो हमें ये फॉर्मूला है 2 इंटू ए प्लस माइनस 60 इंटू एच। एक बार हम इसको प्लस करके निकालेंगे, एक बार हम इसको माइनस। 2 एंगल में हमने लिखा 90, 60 में हमने एच लिखा 7, क्योंकि देखो 7 और 8 के बीच में कब कोण बनेगा, 7 बज के मान लो 36 मिनट में बनेगा, 7 बज के 20 मिनट पर बनेगा, तो 7 के बाद ही तो बनेगा, इसलिए हमने एच की वैल्यू क्या ली, 7 ली। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। इसमें दे दिया अगर एंगल 0 हो, अपोजिट हो या राइट एंगल हो तो ऐसे लिखा जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे पर कब होंगी, एक बार होंगी। 90 डिग्री के कोण कितनी बार बनाएगी, 2 बार बनाएगी। 180 का कोण कितनी बार बनाएगी, 1 बार बनाएगी। तो 12 घंटे में निकालने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, 11 से। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार 0 डिग्री का कोण, क्योंकि देखो 12वीं बार तो क्या होगा, 12वीं बार तो वो 12 बज ही जाएंगे, उसके बाद तो वो टाइम अगला शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 11 को 2 से कर दिया 22, 11 को 1 कर दिया। अब चाहे हमें 24 घंटे का पूछ ले, चाहे हमें 48 घंटे का पूछ ले, चाहे हमें 72 का, हमें किससे गुना करना है, इन नंबरों से गुना करना है, 1 2 1 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्लॉक वाला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में।